कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सब्जी वगैरह खाने का मन नहीं होता है, तो उसकी जगह पे हम छोले या राजमा बना लेते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजमा करी की रेसिपी। इस मज़ेदार और सुपर टेस्टी राजमा करी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये राजमा जो है आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट बन जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। राजमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप राजमा लिया है। इसे मैंने रात को भिगा कर रख लिया था। आप इसे ओवरनाइट भिगाएं या 5 से 6 घंटे तक भिगा कर रखें। मैं इसका पानी निकाल ले रही हूँ। तो देखिए राजमा का मैंने पानी निकाल लिया है। अब मैं इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और हम इसे 3 से 4 सीटी लेने के लिए गैस पे रखेंगे। तो मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी हमें इतना ऐड करना है कि जो राजमा है पानी में अच्छे से डूब जाए। अब मैं इसमें ले रही हूँ 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 1 चम्मच देसी घी। मसाले को हम राजमा के साथ बॉईल कर देंगे तो इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट राजमा में आ जाता है। हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे गैस पे रख देंगे सीटी लेने के लिए। जब तक कुकर सीटी ले रहा है तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। मैंने ग्राइंडिंग जार लिया है और 2 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने पीसेस में काट लिया है। अब मैं इसकी प्यूरी बनाऊंगी। साथ में मैं ले रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 7 लहसुन की कलियाँ और 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, आप जितना स्पाइसी खाते हैं उस हिसाब से। अब मैं इसकी प्यूरी बना ले रही हूँ। तो टमाटर को देखिए मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब मैं कुछ मसाले ले रही हूँ जो हम राजमा में ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच राजमा मसाला मैंने यहाँ पे लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। मसाले को साइड में रखेंगे और हम कुकर को चेक करेंगे। कुकर ने 3 से 4 सीटी ले ली है। तो मैं इसका ढक्कन खोल के दिखा रही हूँ। तो हमारा जो राजमा है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। मैं स्पून में आपको उठा के दिखा रही हूँ, हाथों से तोड़ के। ये देखिए कितना परफेक्ट पका है, एकदम सॉफ्ट। तोड़ने पे बिल्कुल अच्छे से टूट जा रहा है। तो अब हमने जो खड़े मसाले इसमें डाले थे उसे हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अब जो मसाले हैं वो राजमा के साथ बॉईल हुए हैं और उसका पूरा फ्लेवर राजमा में अब्जॉर्ब हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची और तेजपत्ता निकाल लिया है, दालचीनी का टुकड़ा भी निकाल लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और राजमा के लिए ग्रेवी बनाएंगे। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ले रही हूँ। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। मैं इसमें ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा और 2 पिंच हींग। जीरा को चलाते हुए थोड़ा सा चटकने देंगे। तो जीरा जो है अच्छे से चटक गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हम चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें भूनना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी और साथ ही जो हमने मसाले तैयार किए हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच राजमा मसाला, 1 बड़े चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे। अब इन सभी मसालों को हम चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। मसालों को भूनते हुए अच्छे से हमें पकाना है, जिससे हमारा जो करी है, ग्रेवी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और लो फ्लेम पे ही हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो मसाले हैं काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं और ये पहले से काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब इसमें से ऑयल रिलीज होने लगा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने राजमा बॉईल करके रखे हैं और इसे हम चलाते हुए मिक्स करेंगे। राजमा में हमने बॉईल किया था वो पानी पहले से ही था, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। बस इसमें हम आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना थिक चाहिए और जितना पतला चाहिए उस हिसाब से। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच कस्तूरी मेथी और 2 हरी मिर्च। इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम कर लेंगे और इसे हम कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे।
2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं हमारी जो करी है कितनी अच्छे से बॉईल हो रही है। अब मैं इसका ढक्कन हटा के आपको दिखाती हूँ। तो हमारा जो ये परफेक्ट राजमा करी बनके तैयार हो गया है। इसकी ग्रेवी मुझे इतनी ही रखनी है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो आप थोड़ा सा और पका लें। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर ले रही हूँ और इस पे से बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके इसे चलाते हुए मिक्स कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितना परफेक्ट हमारा जो राजमा करी कितने ही झटपट से बनकर तैयार हो गया है और देखने में तो ये शानदार दिख ही रहा है। इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को बनाइए और ज़रूर ट्राई करिए। यकीन मानिए जो ये राजमा करी है आपको बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश कर ले रही हूँ। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।